हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंपटीशन वेल। आज हम इस वीडियो में हम अपना करियर क्वांटम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग में कैसे बनाएं, तो इसकी जानकारी देंगे। तो इसकी जानकारी के लिए आज हमारे चैनल पर बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मिस एकता। सो वेलकम एकता एंड काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, myself Ekta Pawar. I'm currently doing my PhD from University of Gdańsk, Poland, and I've done my internship from Pengchang Laboratory, Shenzhen. Currently, I'm doing my thesis work in quantum computing and information. ओके एकता, मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये क्वांटम इंफॉर्मेशन और कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन है क्या, इसके बारे में आप थोड़ी नॉलेज दे दें। Okay, so guys, क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग दो अलग अलग वर्ड है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का ही पार्ट है। क्वांटम इंफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं कि हम एक क्वांटम स्टेट की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, एंड क्वांटम कंप्यूटिंग में हम क्वांटम फिनोमिना लाइक सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट का यूज करते हैं कंप्यूटिंग करने में। लाइक क्लासिकल में हम बीट्स का यूज़ करते हैं, जैसे 0 1 1 2। ऐसे ही क्वांटम कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन में हम क्लासिकल स्टेट और उसकी इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे एकता, आपने इतनी रिसर्च की, तो आपने अपना इंटरेस्ट क्वांटम इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग में अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया और इतना आगे कैसे बढ़ाया। मेरा इंटरेस्ट पहले से ही क्वांटम में बहुत ज़्यादा था, बट मुझे क्वांटम इंफॉर्मेशन में और जानने का मौका मुझे मेरी मास्टर्स थीसिस के दौरान मिला। मेरी मास्टर्स थीसिस क्वांटम इंफॉर्मेशन में है। उसके बाद मैंने आईसर कोलकाता से एक समर स्कूल किया जो क्वांटम कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ में था। वहाँ मैंने बहुत सारे स्पीकर्स और उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश करी कि रिसेंट रिसर्च क्या चल रहा है। और ऑल ओवर द इंडिया ऑलमोस्ट ऑल द स्पीकर्स आर देयर इन क्वांटम स्कूल। और जब मैंने वहाँ पे क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में जाना तो मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में और एक्सप्लोर करना है, मुझे इसके बारे में और जानना है। मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो गया। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम देयर, एंड स्पेसिफिकली वो समर स्कूल मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसने मुझे ये रियलाइज़ कराया है कि मैं क्वांटम कम्युनिकेशन में या इंफॉर्मेशन में ही आगे पीएचडी करना चाहती हूँ। जी, जैसे आपने कैसे ये क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग की लैब को सर्च किया और अपने स्किल से मैच किया इंटर्नशिप के लिए। ओके विवेक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं आप लोगों से सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं अपना समर स्कूल कर रही थी आज़र कोलकाता में, तो मैं इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा सर्च कर रही थी। तो आई केम अक्रॉस वेबसाइट कॉल्ड क्वांटिकी। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसमें आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी पीएचडी पोजीशन, इंटर्नशिप्स और जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उस पे सबका एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन, और आपको वहाँ पे सारी पोजीशंस मिल जाएगी। और आप उस वेबसाइट से जो रिसेंट कॉन्फ्रेंसेस आने वाली है इंटरनेशनल, और जितने भी अच्छी अच्छी कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल जहाँ भी हो रही है, और प्रीवियस ईयर कॉन्फ्रेंसेस और रिसेंट जितने भी ग्रुप्स वर्क कर रहे हैं, वेदर इट्स थियोरटिकल और एक्सपेरिमेंटल, उसमें आपको सब कुछ प्रोवाइडेड होगा। मैं विवेक से इसका लिंक शेयर कर दूंगी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा। एंड रही बात स्किल्स मैच करने की, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम किसी इंटर्नशिप या पीएचडी पोजीशन के लिए आगे अप्लाई कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली क्वांटम कम्युनिकेशन की, या मैं यहाँ पे यह बात करूँगी जो क्वांटम में जिन लोगों को इंटरेस्ट है, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या काम करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरी लैब्स में और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनके पास ईमेल डालो। और थोड़ा सा आप थोड़ा क्वांटम से आप और एक्सप्लोर अगर करना चाहते हो तो आप थोड़ा बहुत अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट आपको स्पेसिफिकली अगर बिल्कुल इंटरेस्ट है तो आपको पर्टिकुलर लोगों को ढूंढना पड़ेगा, उनको मेल करना पड़ेगा, उनकी रिसर्च को समझना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि आप कैसे सूटेबल है इस पोजीशन के लिए। जी एकता, जैसे कि आपने क्वांटम इंफॉर्मेशन में तो अपनी लैब को सर्च कर लिया, पर जो स्टूडेंट अदर फील्ड के होते हैं, लाइक मॉडर्न फिजिक्स के हो सकते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स के हो सकते हैं और अदर फील्ड्स के हो सकते हैं, तो वो कैसे इंटर्नशिप के लिए अपनी लैब को सर्च करें।
यस। सो ये मैं जब अपने क्वांटम के लिए और इंटर्नशिप्स के लिए बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर रही थी, तो मुझे बहुत सारी वेबसाइट मिली जो क्वांटम की नहीं थी बट वो और फील्ड्स के लिए बहुत अच्छी थी। उनमें से एक था इंस्पायर। इंस्पायर जिसका लिंक मैं विवेक को दे दूंगी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेगा। इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट जिन लोगों को भी हाई एनर्जी फिजिक्स, एक्सेलरेटर, लेजर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, इनमें इंटरेस्ट है। इट्स दैट साइट प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग, पीएचडी पोजीशन। इवन जो लोग पीएचडी में हैं उन वो भी इससे पोस्ट डॉक सर्च कर सकते हैं। इस पे फैकल्टी पोजीशंस भी आती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी पोजीशंस होती है इस पे आई थिंक यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स देयर। एंड वन ऑफ द थिंग आई फाइंड इंटरेस्टिंग लाइक प्लेसेस लाइक जिनीवा and the University of Vienna and other accelerators, poles experiments, आपको वहाँ पे सभी पोजीशंस बहुत आराम से मिल जाएंगी and you just have to click that website and apply for the position. एकता, आपका अब्रॉड में इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस क्या रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिली। सबसे पहले तो कल्चरल चीज़ें इतनी डिफरेंट थी वहाँ का, वहाँ की एक्सपेरिमेंट करने की, हमारे यहाँ का रिसर्च इन्वायरमेंट बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने वहाँ पे लोगों को जानने की कोशिश करी कि वहाँ पे रिसर्च इन्वायरमेंट किस तरीके का है, वो लोग कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं लैब्स के अंदर, एक्सपेरिमेंटली और थियोरटिकली, कैसे वो लोग आगे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। मैंने भी अपने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी। मैंने अपनी इंटर्नशिप के दौरान ये चीज़ पाई है कि कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इंटर्नशिप के टाइम पे आई एम सो लकी कि मुझे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिला, तो दैट इज़ द क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कॉन्फ्रेंस एट शेंजन। एंड उसमें आपको इतने सारे ग्रुप्स से मिलने का मौका मिला, द ग्रुप्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ लाइक ऑक्सफोर्ड एंड अदर। तो आप उनसे जानने की कोशिश कर सकते हो। तो आप जब भी कहीं भी इंटर्नशिप या वर्कशॉप के लिए आए, प्लीज़ टू कम्युनिकेट विद पीपल। इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप उनकी रिसर्च को समझो और अपनी रिसर्च को बताने की कोशिश करो। और मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। मैंने वहाँ पे अपने मास्टर्स का वर्क भी पब्लिश किया और लोगों के वर्क्स को भी समझने की कोशिश की। वन थिंग एकता, जैसे कि आपने अब्रॉड में इंटर्नशिप करी, इंडिया और अब्रॉड की इंटर्नशिप में क्या डिफरेंस ऐसा आता है क्या? ओके, तो वहाँ पे काफ़ी सारे फ़र्क मुझे लगे, तो मैं कुछ फ्यू ही हाईलाइट कर सकती हूँ आई थिंक। और मुझे जो लगा हो सकता है आप लोगों को ऐसा ना लगे, बट ये मुझे स्पेसिफिकली लगा तो मैं इनको आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट थिंग कि जब आप इंडियन इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको गाइड फर्स्ट चूज करना पड़ता है, देन यू हैव टू डिसाइड अबाउट द टाइटल कि आप वो गाइड आपसे क्या काम कराना चाहता है, कितने प्रेजेंटेशन लेना चाहता है। आई फाइंड जब मैं अपनी इंटर्नशिप्स इंडिया के लिए भी मैंने अप्लाई किया था तो मुझे ये चीज़ की बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरा गाइड मुझसे कैसा काम कराना चाहता है। और प्रोजेक्ट्स, डीएसटी प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छा होता है, बट और इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा नहीं होता है। बट वो अब्रॉड यूनिवर्सिटी में आपको गाइड पहले ही एक्सप्लेन करेगा कि आपको कितनी प्रेजेंटेशन देनी है, आपको एक रिपोर्ट फाइल करनी है फाइनल में, आपको इतना फील्ड वर्क करना है, इतना डेटा करना पड़ेगा। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपने काम को करने से पहले थोड़ा जानो, ताकि आपको समझ आए कि आप उसमें सच में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। सेकंड थिंग मुझे थोड़ा स्टाइफंड का लगा। इंडिया में जो चीज़ थोड़ा कम है, और मैं एक कॉमन बैकग्राउंड से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं जाहिर सी बात है मेरे लिए ये चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बाहर जाने से पहले मैंने ये चीज़ दिमाग में रखी कि मुझे एक स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। एंड थर्ड थिंग इज़ टाइम लिमिटेशंस। आप इंडिया में इंटर्नशिप टाइम लिमिटेशन थोड़ा शॉर्ट होता है इन कंपेयर टू अब्रॉड। और उसमें यह है कि अगर कोई प्रोजेक्ट मोर देन 6 मंथ के लिए है तो वो ज़्यादातर पीएचडी स्टूडेंट को लेना पसंद करते हैं। बट इफ़ यू आर ए मास्टर्स स्टूडेंट, योर इंटर्नशिप पीरियड विल हार्डली फ्रॉम 1 मंथ to 2 months.
ओके, जैसे कि एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटी, स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अब्रॉड में इंटर्नशिप अप्लाई कर सके? सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि मैंने स्किप की थी पहले जहाँ इंटर्नशिप अप्लाई किया, जहाँ से ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत सारे रिजेक्शन फेस किए हैं, बट उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगी कि बहुत ज़रूरी थी मुझे करना इंटर्नशिप अप्लाई करने से पहले, उनमें से था कि करेक्ट सीवी और एसओपी। आप अपना आप को कैसे अपनी सीवी और एसओपी में अपने स्किल्स, अपने आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, और अगर आप अपनी स्किल्स को अच्छे से अपनी एसओपी में अपने आइडिया को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंटर्नशिप ऐसी है जो आपको नहीं मिल सकती। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप किसी इंटर्नशिप से लिए अप्लाई कर रहे हो तो डू रीड देयर प्रोजेक्ट वर्क एंड गाइड्स वर्क वेरी केयरफुली, then create your own idea and try to link something to their work, तो उन्हें लगे थोड़ा कि आप इस पोजीशन के लिए बहुत ही बेहतर इंसान है, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी कॉम्पिटिटिव, यू ऑल नो दैट। हाँ, एक तो इसी में जैसे कि इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप पीएचडी में कितना इफेक्ट डालती है? तो यहाँ पे दोनों चीज़ें, अगर आप इंडिया और अब्रॉड की बात करें, आई थिंक इंटर्नशिप का चलन थोड़ा इंडिया में कम है, बट प्रोजेक्ट्स का ऑफ कोर्स है, बट इंटर्नशिप थोड़ा शॉर्ट टर्म होती है। प्रोजेक्ट्स हमारे अगर डीएसटी या अदर के लिए हो तो वो 1 ईयर 2 ईयर के होते हैं, और अगर आपको इंडिया में परस्यू करनी है पीएचडी तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको काम का आइडिया ऑलरेडी है और आप एक बहुत ही रेलिवेंट पर्सन हो उस वर्क के लिए, तो ऑफ कोर्स आपका गाइड आपको लेना चाहेगा। बट अब्रॉड में जब मैंने अपनी पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई किया था तो मेरे गाइड को मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा था, और मैं ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स वर्क कर चुकी थी, तो उससे मेरी स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी, और वो एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे थे जो उस काम को कर सके, और वो पर्टिकुलरली उन स्किल्स को ही किसी में चाहते थे। तो आई एम सो थैंकफुल कि मैंने अपनी स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव किया इंटर्नशिप के दौरान, और अगर आपको मौका मिले कुछ इम्प्रूव करने का, इट्स नॉट बैड, इट्स अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली। ठीक है एकता, जैसे कि इंडिया और अब्रॉड में इंटर्नशिप किसी को अप्लाई करनी है तो वो कौन कौन जगह पर वो अप्लाई कर सकता है? कोर्स मैं बहुत सारी प्लेसेस को रिकमेंड करूंगी, बट उनमें से कुछ वो है जिसको मैंने पर्सनली सिलेक्ट किया था अपने लिए, और जो भी क्वांटम लवर्स है, क्वांटम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में आगे अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, प्लीज डू मस्ट अप्लाई एट दिस प्लेस, दे आर लाइक हेवन फॉर यू गाइज। सो हम यहाँ पे फर्स्ट 2 और 3 प्लेसेस मैं इंडिया में बताऊंगी, एंड देन आई विल गो फॉर अब्रॉड प्लेसेस। Then there's a best place in Allahabad called HRI, Harish Chandra Research Institute. उनका एक विजिटिंग प्रोग्राम होता है फॉर फिजिक्स, स्पेसिफिकली जो लोग क्वांटम इंफॉर्मेशन में वर्क करना चाहते हैं, थियोरटिकल एंड सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वर्क इफ यू आर लकी, तो उनका ऑल ओवर द ईयर 3 बार एप्लीकेशन आता है, वो हर साल आता है। सो प्लीज़ गाइज डू अप्लाई देयर, और मैं उसका लिंक, इन सब का लिंक मैं विवेक को सेंड कर दूंगी, एंड ही विल डेफिनेटली शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेकेंड इज TFR विजिटिंग स्टूडेंट प्रोग्राम, ये फिजिक्स में भी होता है। आई डोंट नो अबाउट केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट, बट डेफिनेटली इट्स इन फिजिक्स। सो इसमें ये हर सब्जेक्ट्स के लिए होता है, इसमें क्वांटम ऐसा नहीं होता, मतलब इसमें क्वांटम भी होता है, इसके साथ साथ में कंडेंस मैटर फिजिक्स and astrophysics and materials, no not material, like other physics branches include किया। But if you really wants to work in TFR, then just go for the extraordinary lab there, quantum measurement and central laboratory। ये TFR बॉम्बे में है, और ये लोग क्वांटम कंप्यूटिंग सर्किट्स पे वर्क करते हैं, सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स। एंड really the head of the lab is very nice guy, you can apply there definitely। And the third is quantum information and computing lab at
at RRI, Raman Research Institute, Bangalore, and they have a very good lab in quantum communication experiments, and they do have these visiting student program and internship program and projects. They एवरी ईयर वो हर बार यहाँ पे कुछ ना कुछ सीट्स और प्रोजेक्ट्स निकालते हैं. सो जिन लोगों को अप्लाई करना है प्लीज़ जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. मैं लिंक शेयर कर दूंगी विवेक के साथ में. जी जी बिल्कुल एकता. यस. तो देन हम अब्रॉड में जाते हैं जो बेस्ट क्वांटम प्लेसेस है जहाँ पे जो हर साल अच्छे अच्छे इंटर्नशिप और समर स्कूल्स ऑर्गेनाइज करते हैं. तो उनमें से फर्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू. इनका समर और विंटर स्कूल बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है. अगर आपको मौका मिले वहाँ जाने का प्लीज़ गो देयर. एंड दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च ग्रुप्स इन एवरी क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग. And then we'll go for University of Vienna, and they have this lab called Center for Quantum Research and Technology. And if you really have this opportunity to go there, do meet this guy Jellinger. He's a very nice person. And that lab is very good, and that center have all around the world connections. You will really enjoy work there. And third is University of Gdansk, of course my university. And I'm really happy to tell you guys that my university have a very international center theory of quantum technologies. It's Europe's one of the best theoretical experiment lab. And वो हर साल 7 से 8 पोजीशंस निकालते हैं in PhD, postdocs, internships, for masters, for PhD students, everybody. So do apply there. You will enjoy your work. And third, but not last, दिस इज़ IBM Qiskit समर स्कूल. मैंने रिसेंटली समर स्कूल किया था IBM में और मैंने बहुत इन्जॉय किया. IBM इज़ वन ऑफ द लीडिंग वर्कर इन क्वांटम कंप्यूटिंग. और किसी को अगर क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, प्लीज़ जस्ट गो थ्रू द लेक्चर सीरीज एंड अदर थिंग्स दैट IBM प्रोवाइड. Qiskit इज़ रियली नाइस. और आप थोड़ा, जो लोग इवन 12th में है, जिन्होंने अभी तक पास नहीं किया है, जो ग्रेजुएशन में है, जो मास्टर्स में है, दैट थिंग इज़ फॉर एवरीबडी. दैट वाज वेरी easy and you can learn it very fast. एंड अभी मैंने जो समर स्कूल किया था, लेट मी शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंस. वो बहुत ही बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट हुआ था और उन्होंने बहुत ही अच्छे से पाइथन का यूज़ करना बताया था. सो यू नो, क्वांटम कंप्यूटिंग में आपको पाइथन और अदर्स सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट यू विल लर्न इट, डोंट वरी. एंड that series is really good. And उनका explain करने का तरीका, and the people around the world, like people from Princeton University, Oxford University, they explain it very well. So please go through it. थैंक यू एकता, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कंपटीशन वर्ल्ड को दिया. Thank you, Sao. Thank you so much for inviting me and for such a opportunity. And really do comment, like and subscribe this video if you like it. Okay, bye bye.